Hello everyone, this question has been taken from Olympiad Pathfinder. Build up your understanding, chapter 2, question number 24. Top of a wedge made of a very light material has two frictionless inclined planes. A block of mass m is placed, small m, is placed at the bottom of the inclined planes, and another block of mass capital M is placed at the top of one of the inclined plane as shown in the figure. This figure is given. Here is the capital M, here is the small m. Find the range of values of small m in terms of m and the angle of inclination theta. These are the theta angles. So that when the upper block is released, the lower block starts sliding up the wedge. तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम दी हुई है, स्मॉल एम दिया हुआ है, मास ऑफ द वेज इज वेरी लाइट विच वी कैन कंसीडर एज 0, ये दी हुई है। ये जो सरफेसेस है जो वेज पे, उसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दी हुई है, तो इतनी पार्ट आपको दी हुई है। निकालने को बोल रहा है कि m एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड कैपिटल M, स्मॉल ब्लॉक स्मॉल m, ये निकालनी है। इसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ कि जब ये रिलीज करे तो ये ऊपर उठने लगे। दिस इज व्हाट द सिचुएशन हैज बीन गिवन। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले वेज का ब्लॉक डायग्राम बना लिया जाए। तो वेज का अगर ब्लॉक डायग्राम बनाए तो वेज पे m कौन सा फोर्स लगा रहा है? m आप देखिए, तो वेज का इस पोर्शन से आप ये लगाइए, m है ना, या आप इसको यूं बना लीजिए। कैपिटल M इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रहा है N, कैपिटल N हम इसको मान, स्मॉल m, स्मॉल ब्लॉक जो M यहाँ रखी हुई है वो मान लेते हैं वो स्मॉल n नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रहा है। एंगल आपको थीटा दी हुई है। तो आइए अब n का कंपोनेंट को हम लोग ब्रेक करते हैं। क्या n का कंपोनेंट देखते हैं क्या क्या है। ये n है आपका, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में वी कैन ब्रेक इट। n इस इंक्लाइंड सरफेस पे परपेंडिकुलर है, और ये वाली सरफेस दी हुई है कि एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ये आपकी 90 माइनस थीटा हो गई। तो ये आपको फिर से ये एंगल थीटा हो गई, और ये 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, वेज एज ए होल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ए एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स द राइट जा रहा है। तो ये कैपिटल मास m के लिए, जो बड़े वाले मास m की वजह से फोर्स का ये है, ठीक है। अब छोटे वाले मास के लिए भी हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। छोटे वाले मास में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऐसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो इस पे, जो इस इंक्लाइंड सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। इसकी ये एंगल दी हुई है, ये थीटा एंगल है। क्वेश्चन ये वाली एंगल है, ये आपका n है ना,
ये कैपिटल एन था। अब इसकी भी दो कंपोनेंट होगी इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली एंगल भी थीटा होगी। तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वेज पे जो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है आपको? कैपिटल एन, यहां से एन साइन थीटा इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम हेयर एन साइन थीटा इन द लेफ्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मास ऑफ द वेज into acceleration, but mass of the wedge given very light, it is 0. This has become 0. तो यहाँ से आपको क्या मिल गई? n is equal to n मिल गया। अब आइए इस कैपिटल मास m पे हम लोग फोकस करें। ये मास वेज पे n लगा रहा है, तो वेज भी इस पे n रिएक्शन फोर्स लगाएगा, विच इज इक्वल टू n। इस डायरेक्शन में आपको कैपिटल N लगाएगा, राइट। अंडर ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे mg लगेगी। वेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ a एक्सेलरेशन, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। अब आइए इसकी भी एंगल को जरा हम लोग ये एंगल थीटा है, ओके। तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो ये वाली जो एंगल होगी वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगी, ओके। अब एक चीज देखिए कि आप इस वेज पे बैठकर इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वेज पे जब बैठे हुए होंगे तो आपको इस डायरेक्शन में, वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देयर इज नो मोशन, इट इज स्टेशनरी, है ना, बिकॉज योर फ्रेम इज अटैच्ड टू द वेज। तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम लोग इसको इक्वेशन लिख देंगे। a साइन थीटा, ये इस डायरेक्शन में हो गया, उसी डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स भी लग रहा है n। इस डायरेक्शन में आपको ये एंगल भी थीटा होगी, mg cos थीटा, तो माइनस mg cos थीटा mass into acceleration perpendicular to this inclined plane, inclined surface, 0। तो आपको एक इक्वेशन ये मिल गया। यहाँ से आप n को mg cos थीटा माइनस a साइन थीटा, एक इक्वेशन आपको ये मिल गई। इसको इक्वेशन, सब इक्वेशन का नंबर देते जाइए। अब दिस इज नंबर 1,
दिस इज नंबर 2। अब छोटे वाले ब्लॉक पे हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम बनाकर इस पे फोर्सेस देखते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। नॉर्मल रिएक्शन का ये फोर्स हो गया mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये लग गई। इस फ्रेम में बैठ के हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस पे स्यूडो फोर्स क्या हो गया, इधर है, तो इस पे स्यूडो फोर्स आपका हो गया ma। अब आइए इसके भी कंपोनेंट को हम लोग करने के लिए सारे एंगल को कंसीडर करते हैं। ये एंगल आपको थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल फिर से आपको ये थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस ये भी वेज के रेफरेंस फ्रेम में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो हम सारे कंपोनेंट को इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 is n in this direction, mg cos theta opposite to this, then your minus ma sin theta, mass into acceleration in this direction for this block is 0, तो यहाँ से आपको मिल गई mg cos theta plus a sin theta, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। ये थर्ड इक्वेशन है। नाउ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि m और m में कैसा रिलेशन होना चाहिए सो दैट व्हेन जब ये बड़ा वाला m को जब हम लोग रिलीज करते हैं तो ये अपवर्ड इसका मूवमेंट होने लगे। तो हम इसके इस डायरेक्शन में भी फोर्सेस को मैं कंसीडर करता हूँ। सो नाउ वी विल सी व्हाट ऑल फोर्सेस वी हैव। चलिए प्लेन के पर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो आपको ये वाली जो एंगल है वो थीटा हो गई। ओके, तो आइए इस डायरेक्शन में हम सारे फोर्स के कंपोनेंट को लिखते हैं। ma cos theta in this direction, then your mg है, mg का sin theta in this direction, राइट और कोई फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में, शुड बी इक्वल टू और ऐसे आप सोच सकते हैं कि ma cos theta in the upward direction, mg sin theta is in the downward direction। तो इस जब ये रिलीज करे और इस डायरेक्शन में मूव करे तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ रिजल्टेंट फोर्स मिलना चाहिए। सो दिस यू कैन राइट ओवर हियर, ma cos theta up in upward direction should be bigger than your force acting on it in the downward direction along the plane। तो यहाँ से आपको
ये मिल गया कि a शुड बी ग्रेटर देन g tan थीटा। तो ये हो गई आपको चौथी इक्वेशन। ओके, अब फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 आपको क्या मिल गया? फ्रॉम 2 and 3 देखिए n और n इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू जी कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल m जी कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा इन ब्रैकेट। अब यहाँ से मैं a को इक्वेट करता हूँ क्योंकि a की इस कंडीशन को हमें अप्लाई करना होगा। तो आइए हम लोग a को इक्वेट करते हैं। ठीक है, जी कॉस थीटा m प्लस m साइन थीटा, राइट। तो a जो आपको मिली, a मिल गई आपको m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m। g है यहाँ पे cos थीटा बाई साइन थीटा आपको मिल गई। But from 4, now from 4, a क्या है? ग्रेटर देन जी tan थीटा है, तो m माइनस m बाई m प्लस m जी cot थीटा should be greater than equal to g tan थीटा। जी एंड जी आपको कैंसिल आउट हो गया, ये उधर गया तो tan स्क्वायर थीटा हो गई। तो m माइनस m इंटू m tan स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल माइनस या प्लस m tan स्क्वायर थीटा। इधर आप ये ले लेते हैं तो आपको ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू m और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसलिए m शुड बी लेस देन m इंटू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, दैट यू नो। sec square theta downward, so it will become cos square theta, sorry, and minus sin square theta by cos square theta into cos square theta। ये हो गई, ये खत्म हो गया। तो ये आपका जो आ गया वो m cos 2 थीटा हो गया। इसलिए m should be less than equal to cos 2 theta, so that when the capital M is released, it should start rising upwards. So this is your answer. Hopefully
At each and every step you understood how did we proceed and how did we break this. Any issue in understanding at any steps, please write in the comment box so that I can explain again if you. Thank you.